नारद संचार आर्थिक समाचार के सभी दर्शकों का हमारे इस ताजा अंक में स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2023। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में। केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसने इस वित्त वर्ष की जो 2023-24 चल रहा है उसकी दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2023 की जो अवधि है उसकी हम बात कर रहे हैं कि इस दूसरी तिमाही में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के मूल्य पर गणना हुई है। तो 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6% रही है और इस साल की पहली तिमाही में यानी अप्रैल मई जून पहली तिमाही में वृद्धि थी 7.8% और दूसरी तिमाही में ये रही है 7.6% यानी पहली तिमाही के मुकाबले हल्की सी नीचे आई है। और एक साल पहले की अगर हम बात करें तो एक साल पहले जुलाई अगस्त सितंबर में 6.2% वृद्धि हुई थी और इस साल ये बढ़कर हो गई है 7.6%। तो यानी पिछले साल के मुकाबले तो इसमें अच्छी वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि का अगर हम मूल्य 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर उसके मूल्य के हिसाब से हम बताएं तो दूसरी तिमाही में 41,74,000 करोड़ रुपए की जीडीपी रही है, जो कि एक साल पहले दूसरी तिमाही में 38,78,000 करोड़ रुपए रही थी। तो ये जो वृद्धि है 38,78 से बढ़ के 41,74 हुई है, तो ये वृद्धि है 7.6%। तो इस वृद्धि को काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी जो आकलन करने वाले अर्थशास्त्री थे और दूसरे पेशेवर लोग थे उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि दूसरी तिमाही में 6.7% तक की वृद्धि रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा था कि 7.4% तक हो सकती है। तो ये रही है 7.6%। तो इस वृद्धि को जो है सभी के अनुमान से बेहतर बताया जा रहा है और ये एक इससे सभी को एक सुखद आश्चर्य भी हुआ है कि मतलब अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ रही हैं। अर्थव्यवस्था में तमाम जो चुनौती हैं उसके बावजूद गतिविधियां बेहतर रही हैं। मौजूदा बाजार मूल्य पर अगर हम इसकी गणना की बात करें तो हमने जो पहले जो फिगर बताए थे वो थे 11-12 के मूल्य पर, लेकिन इस समय जो बाजार मूल्य है उसके हिसाब से गणना करें तो दूसरी तिमाही में एक साल पहले था इसका मूल्य 65,67,000 करोड़ रुपए और इस साल दूसरी तिमाही में ये रहा है बाजार मूल्य पर 71,66,000 करोड़ रुपए। तो ये वृद्धि रही है 9.1%। ये है करंट रेट पे, वो थे स्थिर मूल्य पे। तो स्थिर मूल्य को ही वास्तविक माना जाता है, क्योंकि उसमें और कई चीज़ें होती हैं कि मान लो दाम बढ़ने की वजह से बढ़ गया या ज़्यादा खपत हो गई उसकी वजह से बढ़ गया। तो जो स्थिर मूल्य पर गणना होती है उससे ये सही पता चलता है कि वास्तव में मांग बढ़ी है और चीज़ों की खपत जो है बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी उसमें कहा है कि मौजूदा वैश्विक स्तर के इतने चुनौतीपूर्ण समय में काफ़ी, जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, उधर हमास और इजराइल को लेकर तमाम यूरोप और अरब देशों के बीच में जो है तनाव की स्थिति जो बनी हुई है। तो ये तमाम जो चुनौतीपूर्ण समय है उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है वो इससे हमें दिखती है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के जीवन को आसान बनाने, गरीबी को जल्द से जल्द समाप्त करने और अपनी जनता के लिए, लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया इन आंकड़ों के बाद जो दी उसमें कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन आंकड़ों को लेकर कहा कि जीडीपी वृद्धि के वास्तविक आंकड़े न केवल जो पेशेवर तौर पर अनुमान लगाने वालों के 6.8% के आंकड़े से ऊपर रहा है, बल्कि उनके अधिकतम अनुमान 7.4% से भी अधिक रहकर सबको जो है आश्चर्य में डाल दिया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए, दूसरी तिमाही के मुकाबले सबसे ज़्यादा वृद्धि जो आंकड़े हैं, तो दूसरी वर्सेस दूसरी, एक साल पहले दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर, इस साल की दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है राजस्व व्यय में। राजस्व व्यय यानी सरकार जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देती है, पेंशन देती है और जो दूसरी नकद खर्च जो करती है, उसमें 34.6% की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले। और इस वृद्धि में जो सरकारी ब्याज दिया गया है, जो सरकार ने अपने कर्जे पे जो ब्याज दिया है वो भी शामिल नहीं है, और सब्सिडी जो होती है, जैसे राशन में सब्सिडी दी जाती है और कुछ और चीज़ों पर सब्सिडी जो सरकारी सहायता होती है वो दी जाती है, वो इसमें शामिल नहीं है। यानी जो नेट दूसरे भुगतान जो सरकार ने किए हैं, खर्च जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसमें जो है वेतन और पेंशन का बड़ा हिस्सा है। एक साल पहले दूसरी तिमाही में इस राजस्व खर्च में 13.2% की गिरावट थी। ये कोरोना काल के बाद जो 2021 और 21-22 में गिरावट आई थी, 21-22 में थोड़ी उसमें वृद्धि हुई और 22-23 में उसमें अच्छा उछाल देखा गया, और अब है 23-24। तो 23-24 में इकोनॉमी अपनी लाइन पे आ गई है। कोरोना काल में एकदम गिरावट आई थी, उसके नेक्स्ट ईयर बड़ा उछाल आया था, फिर उसके बाद थोड़ी नीचे है और अपनी लाइन पे आ गई है। तो उस वृद्धि के ऊपर वृद्धि चल रही है। तो इसमें दूसरी तिमाही में स्टील लोहे की खपत है 19.5% बढ़ी है एक साल पहले की दूसरी तिमाही के मुकाबले। सीमेंट 10.2% बढ़ा, कोयला उत्पादन 16.3% बढ़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि निर्माण गतिविधियां पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तमाम चीज़ों का निर्माण हो रहा है। कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन भी इस दौरान 1.3% बढ़ा है। पिछले साल की तिमाही में घट गया था। वहीं हवाई अड्डों पर यात्रियों का आवागमन भी पिछले साल की दूसरी तिमाही में दर्ज 82.9% की वृद्धि के ऊपर इस तिमाही में 22.7% बढ़ा है। रेलवे यात्रियों की संख्या भी करीब 12% बढ़ी है। बैंकों की कुल जमा राशि इस अवधि में 11.5% बढ़ी है, दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर। और बैंक का कर्ज, जो बैंकों ने कर्ज दिया है, पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले इस साल की दूसरी तिमाही में 13% बढ़ा है। यानी बैंकों से लोगों ने कर्ज भी ज़्यादा लिया। ये आंकड़े एक साल पहले इस अवधि में क्रमशः 12.5 और 20.1% बढ़े थे, यानी पिछले साल और तेजी से बढ़े थे। तो उस तेजी के ऊपर इसमें 2 अंकों में और तेजी आई है। उल्लेखनीय स्थिति यह रही कि दूसरी तिमाही में माल एवं सेवाओं का निर्यात 3.6% बढ़ा है, एक्सपोर्ट, जबकि आयात में 6.5% की गिरावट आई है। 3 महीने का अगर हम गणना करें तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है और इम्पोर्ट में पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले कमी आई है। तो ये हमारे लिए बेहतर स्थिति है। तो ये मतलब तमाम चीज़ें, इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद में जो गणना हुई है, तो तमाम चीज़ों में हमें 2 अंकों में यानी 10% या उससे ऊपर की वृद्धि हमारे सामने आई है। हालांकि इस समय जो है कृषि क्षेत्र, इस तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि मतलब अपेक्षाकृत कम रही है, क्योंकि मानसून इतना अच्छा नहीं रह पाया जितना सामान्य से थोड़ा कम रहा है। तो मानसून का असर कृषि क्षेत्र पर दिखाई दिया। उसमें 2.3% जो गणना है, 1.3% या उसकी कम वृद्धि उसमें कृषि क्षेत्र में रही है। अच्छा, 6 महीने 3 महीने की तो बात हुई, लेकिन इस साल के जो 6 महीने अप्रैल से और सितंबर, जो इस वित्त वर्ष के 6 महीने बीत गए हैं, तो पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि रही है 7.7%, पूरे 6 महीने का। पहली तिमाही में थी 7.8, दूसरी तिमाही में 7.6, दोनों को मिला के हुई 7.7, और पिछले साल ये 6 महीने में थी 9.5%। 9.5% उछाल के बाद की वृद्धि थी, और उसके बाद अब ये अपने सामान्य स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि इसे भी मौजूदा स्थिति में बेहतर माना जा रहा है। छमाही के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि 2.4%, विनिर्माण क्षेत्र की 9.3% और निर्माण कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की 10.5%। 6 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। वित्त, रियल एस्टेट और पेशेवर प्रोफेशनल सर्विसेज 9%, खनन और उत्खनन क्षेत्र में 7.6%। तो जो बड़े पैमाने जो हैं उन सभी में अच्छी वृद्धि इस दौरान रही है।
अब हम बात कर देंगे कि भारत सरकार का जो लेखा जोखा है, जो इस साल का बजट है, उसके हिसाब से भारत सरकार का लेन देन, खर्चा और प्राप्ति क्या रही है अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े में जल्दी से आपको बता देता हूं। भारत सरकार को कुल मिलाकर अक्टूबर तक, अप्रैल से अक्टूबर तक 13,01,957 करोड़ रुपए कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू मिला है। ये केंद्र का निवल है, राज्यों का हिस्सा अलग करके। 2,65,765 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व, यानी डिविडेंड जो मिलता है सरकार को कंपनियों से, उसकी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो उसने कहीं कर्ज दिया है उसकी वापसी हुई है, और जो दूसरी चीजें जो नॉन टैक्स हैं 22,990 करोड़ रुपए। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, ये गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां जो उसने कर्जा नहीं दिया था, दूसरी तरह की पूंजी प्राप्तियां उसे हुई हैं, उसमें 22,990 करोड़ रुपए और 2,65,765 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व। कुल मिलाकर 15,90,712 करोड़ रुपए अक्टूबर तक सरकार को मिले हैं 7 महीनों में, जो कि बजट में उसने कहा है कि पूरे साल में हमें जितना मिलेगा उसका 58.6% सरकार को अक्टूबर तक मिल चुका है, यानी करीब 60% के आसपास मिल चुका है। बाकी अभी 5 महीने में आगे और प्राप्ति सरकार को होगी। खर्च की अगर बात करें तो केंद्र का कुल खर्च अक्टूबर तक जो है 23,94,412 करोड़ रुपए हुआ है। 15,90,000 करोड़ रुपए मिले हैं और 23,94,000 यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है। तो बजट अनुमान का 53%, यानी बजट में कहा है कि जितना खर्च होगा उसका 53% खर्च हुआ है, और बजट में कहा है कि जितना हमें मिलेगा उसका 58% मिला है सरकार को। तो प्राप्ति उस हिसाब से कम है, परसेंटेज तो ज़्यादा है लेकिन प्राप्ति उस हिसाब से कम है, खर्च ज़्यादा है। 15-16 लाख प्राप्त हुआ है, 24 लाख खर्च हुआ है, तो 8 लाख रुपए सरकार ने ज़्यादा खर्च किए प्राप्ति के मुकाबले, जो कि वित्तीय घाटे में आता है। ये तो वो कर्ज से लिया होगा। 18,47,488 करोड़ रुपए राजस्व खाते में खर्च हुआ है, यानी पेंशन, तनख्वाह और जो दूसरी देनदारी हैं। 5,46,924 करोड़ रुपए पूंजी खाते में खर्च हुआ, यानी पूंजी जो हुई है, जो निर्माण, जो आपने कहीं अगर मेट्रो लाइन बनाई है, कहीं आपने सड़कें बनाई हैं, हवाई अड्डे बने हैं, तो जो इस तरह की पूंजी, कहीं सरकारी कार्यालयों का निर्माण हुआ, जो पूंजी हुई है जिसका आगे इस्तेमाल होता रहेगा, 5,46,924 करोड़ रुपए। तो जो कुल राजस्व व्यय है उसमें 18,47,000 करोड़ रुपए जो राजस्व खर्च है, उसमें 5,45,086 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान, जो सरकार ने कर्जा लिया उसके ब्याज में भुगतान, और 2,31,694 करोड़ रुपए सब्सिडी, जो राशन सस्ता देती है, जो और पेट्रोलियम वगैरह में अगर महंगा पड़ रहा है सस्ता बेच रही है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी समय हो गया पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक बढ़ाए नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी उसमें जारी होगी। तो कुल मिलाकर जो है आर्थिक क्षेत्र पर जो सरकार की, जो देश की स्थिति है, वो कुल मिलाकर इस समय बेहतर दिखाई दे रही है। फिलहाल महंगाई के आंकड़े की अगर बात करें, अक्टूबर में 2023 में खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई का आंकड़ा 4.87% पर आ गया है। जुलाई में ये 7.44 पे पहुंच गया था, और अब कम होकर जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो कम होकर 4.87% आ गई है अक्टूबर के महीने में। तो कुल मिलाकर महंगाई भी कंट्रोल में दिखाई दे रही है, इकोनॉमी में गतिविधियां बेहतर दिखाई दे रही हैं, तमाम चुनौतीपूर्ण परिवेश के बीच में। तो दूसरी तिमाही का जीडीपी वृद्धि का आंकड़ा 7.6%। रिजर्व बैंक ने कहा कि पूरे साल में करीब 6.5% हमारी जो जीडीपी वृद्धि रहेगी, जो कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। तो भारत पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था का इंजन एक तरह से बना हुआ है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।